हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आप सामने देख सकते हैं, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है आर्टिकल्स। मैं आपको बता दूं कि हमने हमारा इंग्लिश का जो पहला टॉपिक था स्पेलिंग मिस्टेक्स का, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा दूसरा टॉपिक है JKSSB क्लास 4 इंग्लिश के लिए। इसी के साथ साथ हमारी रीजनिंग का डायरेक्शन टॉपिक भी आज ख़त्म हो जाएगा। उसी की जो पार्ट फोर्थ जिसमें सन शेडो वाली टाइप आनी थी, वो भी हमारी आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। तो जिन्होंने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है, मैं उनको पहले रिकमेंड करूँगा कि आप हमारी वो वाली वीडियोस भी देखें। तो चलिए फिर आज हम आर्टिकल्स को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सभी को पता ही होगा कि आर्टिकल्स क्या होते हैं और इनका यूज़ कैसे होता है। फिर भी मैं फिर से बता दूं, आर्टिकल्स हमारे तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है ए, एक होता है एन और एक होता है द। हम जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उसके अनुसार ए कब यूज़ होता है, ए यूज़ होता है कॉन्सोनेंट्स के लिए। वहीं पर एन यूज़ होता है वॉवल्स के लिए और द यूज़ होता है स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर, या मैं बोल सकता हूँ फिक्स थिंग्स के लिए। लेकिन जो आज हम पढ़ेंगे वो थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि वो वाला कंसेप्ट पुराना था। अब सब कुछ साउंड के बेस पे चलता है। तो आइए हम इसको अपनी PDF पढ़ते हैं। तो जैसा कि हमारा पहले सबसे पहले है कि टाइप ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आखिर कितने टाइप के होते हैं। आर्टिकल्स दो टाइप्स के आते हैं। सबसे पहला डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल क्यों? क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक थिंग की ही बात करता है। डेफिनेट मतलब फिक्स्ड, फिक्स्ड भी बोल सकता हूँ मैं इसको, कि फिक्स थिंग्स की ही बात, उसको हम बोलते हैं डेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल में एक ही आर्टिकल आता है, वो है आर्टिकल द। और वहीं इसकी सेकंड टाइप है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में ए एंड एन। और हमें पता ही है ए और एन किसके लिए यूज़ होता है, हमेशा सिंगुलर के लिए। सिंगुलर मतलब कि जैसे कि हम ये बोलता हूँ आई हैव डैश एप्पल, मेरे पास एक एप्पल है। तो एप्पल ए, ए मतलब कि वॉवल, तो यहाँ पे आएगा एन। ठीक, आई हैव एन एप्पल, ये आ गया आर्टिकल, ये आ गया नाउन। तो ये एप्पल क्या दर्शा रहा है, ये बता रहा है कि ये एप्पल जो नाउन है ये सिंगुलर है। अगर यहाँ पे एप्पल्स होता तो यहाँ पे कभी आर्टिकल लगता ही नहीं। आई हैव एप्पल्स, फिर आता सिर्फ आई हैव एप्पल्स, आर्टिकल कभी लगता ही नहीं। तो इसको थोड़ा हम और अच्छे से पढ़ते हैं। जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, इसकी फॉर्मेशन पर अब हम आते हैं। तो आर्टिकल्स आखिर ये फॉर्म, मतलब इनकी फॉर्मेशन होती किस टाइप में है। इनकी दो टाइप्स में फॉर्मेशन होती है। पहला, आर्टिकल के आगे नाउन। जब भी आर्टिकल के आगे नाउन लगा हो तो उस पर्टिकुलर नाउन को देखकर ही हम अपना आर्टिकल यूज़ करते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर मैं लगा दूँ, यहाँ पर कोई भी वर्ड हो, जैसे यहाँ पर एग हो, EGG, तो इस ई को देखकर ही हम अपना आर्टिकल एंड लगाएंगे। वहीं पर जो इसकी सेकंड टाइप आती है, आर्टिकल्स प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। इसका मतलब कि आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। इसमें आर्टिकल नाउन को देखकर नहीं लगेगा, इसमें आर्टिकल इस एडजेक्टिव को देखकर लगेगा कि हमारा एडजेक्टिव कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है या फिर वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल पे देख सकते हैं। जो पहली टाइप है हमारी, आर्टिकल्स प्लस नाउन। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ बॉय। तो बॉय को देखकर ही ये वाला आर्टिकल यूज हुआ है। अब लिखा क्या था, देयर इज अ बॉय। बॉय क्या है, बॉय बी से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे आर्टिकल आएगा ए। वहीं पर इसकी सेकंड टाइप, आर्टिकल्स प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। इस टाइप में क्या होता है, आर्टिकल एडजेक्टिव को देखकर यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आर्टिकल नाउन को देख के यूज़ किया जा रहा, क्योंकि बॉय था इसलिए
कॉन्सोनेंट साउंड के लिए ए आर्टिकल आया। यहाँ पर नाउन को देखकर नहीं बल्कि एडजेक्टिव को देखकर आर्टिकल यूज़ होगा। अब एडजेक्टिव क्या है? बॉय तो आगे नाउन, एडजेक्टिव है हमारा ऑनेस्ट। ऑनेस्ट साउंड किसकी आ रही है? ऑनेस्ट, ओ ये साउंड आ रही है। ओ वाली साउंड जो होती है ये हमेशा वॉवल साउंड होती है और वॉवल साउंड के लिए हमेशा आर्टिकल एन यूज़ किया जाता है। ये आपको ये वाला थोड़ा और अच्छे से अब समझ आएगा जब मैं इसके रूल्स पे आऊँगा। तो ये आइए इसके रूल्स। आइए अब इनके रूल्स को हम थोड़ा ध्यान से समझते हैं। हमने अभी तक पढ़ा था कि जो ए होता है, ए यूज़ कब किया जाता है? अगर कॉन्सोनेंट्स हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। ए यूज़ तब होगा जब जो आगे नाउन होगा उसकी साउंड कॉन्सोनेंट होगी, यानी कि साउंड उसकी कॉन्सोनेंट होगी। ए यूज़ ही तब होगा सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड्स के लिए। ये साउंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कॉन्सोनेंट के लिए नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए यूज़ होगा। वहीं पर आर्टिकल एंड वॉवल साउंड के लिए यूज़ होगा, वॉवल्स के लिए नहीं, वॉवल साउंड्स के लिए। अब बेशक मैंने यहाँ पे लिखा तो हुआ है AEIOU, पर इसका मतलब यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ वॉवल साउंड्स के लिए। मैं आपको बता दूं वॉवल साउंड्स होती कौन कौन सी हैं, जैसे कि आ, ई, बड़ी ई, ऊ, ए और ए। ये जो 8 साउंड्स हमारी आ रही हैं ये होती हैं वॉवल साउंड्स, और सिर्फ इन्हीं साउंड्स के लिए ही हम एन यूज़ करते हैं। आगे इसकी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स पढ़ के आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जो पहली एग्जांपल लिखी है, ही इज़ डैश अनलकी मैन। हमें ये नहीं देखना है कि वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है, हमें यू नहीं देखना है, हमें देखना है कि ये अनलकी आखिर इसकी जो स्टार्टिंग साउंड है वो किससे आ रही है। ये है अनलकी, अ से इसकी स्टार्टिंग साउंड आ रही है, तो अ होता है वॉवल साउंड, यानी कि इधर यूज़ होगा एन। ठीक है। सेकंड जो है, आई ईट डैश एग डैश डे। अब एग, ए वॉवल साउंड, मतलब यहाँ पे एन आएगा। आई ईट एन एग डैश डे, डे ये वॉवल साउंड नहीं है, तो यहाँ पर ए आएगा। अब थोड़ा आप थर्ड क्वेश्चन पर देखिए, ही इज़ डैश यूरोपियन। इस क्वेश्चन को बहुत से लोग गलत करके आ जाएंगे, वो देखेंगे कि स्टार्ट किससे हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है, ई यानी कि वॉवल, और यहाँ पर वो एन लगा के आ जाएंगे। पर मैं आपको बता दूं एन यहाँ पर बिल्कुल ही गलत होगा। हमें साउंड देखनी है, ना कि कॉन्सोनेंट या वॉवल देखना। हमें देखनी है कॉन्सोनेंट साउंड है कि वॉवल साउंड है। तो यहाँ पे साउंड कौन सी दे रहा है? यूरोपियन, य की साउंड दे रहा है, यूरोपियन य की साउंड आ रही है, यानी कि य है मेरा कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे आएगा ए, ही इज़ अ यूरोपियन। इसी प्रकार फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने है, आई वॉन्टेड टू बी डैश MP। इसमें भी लोग कुछ गलत करके आ जाएंगे, वो देखेंगे MP स्टार्ट हो रहा है M से, यानी कि कॉन्सोनेंट, और यहाँ पे ए लिख के आ जाएंगे, पर ये गलत होगा। MP आखिर साउंड स्टार्टिंग में किसकी आ रही है? M, यानी कि ए और म की। पहले साउंड ए की आ रही है, एम ए की पहले साउंड आ रही है, और ए होता है वॉवल, तो यहाँ पे आएगा एन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये 4 एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मैं आपको थोड़े वो वर्ड्स बताता हूँ जो कॉन्सोनेंट्स होने के बाद भी वॉवल की साउंड देते हैं स्टार्टिंग में, और कुछ ऐसे वॉवल वर्ड्स जो वॉवल होने के बाद स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट की साउंड देते हैं। आइए उनको देखते हैं। ये आ गया नोट जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, देख पा रहे होंगे आप। तो सबसे पहले ए की बात करते हैं। एक यूज़ कब होता है? सम वर्ड्स दैट स्टार्ट विद वॉवल, जो वॉवल के थ्रू स्टार्ट तो होता है,
पर उनकी साउंड कॉन्सोनेंट आती है। वो वर्ड्स कौन से होते हैं? यूनिट। अब हर वर्ड को आप प्रोनाउंस करते आइए, देखना एक में भी आपको वॉवल साउंड नहीं दिखेगी, हर एक में कॉन्सोनेंट साउंड होगी, लेकिन है वो यू से स्टार्ट हो रहे हैं, होंगे वो वॉवल, लेकिन हमें वॉवल नहीं देखना, हमें देखना साउंड कौन सी निकाल रहा है बस। आइए पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले यूनिट, य से, यूनिक, यूनिवर्सल, यूनिफॉर्म, यूरोपियन, वन, व, वन। वन बोलते हैं ना, व से स्टार्ट हो रहा है ये, इसलिए इसके साथ भी ए यूज होता है। वहीं पर जो इसका सेकंड है कि कुछ वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं बट वो स्टार्टिंग में वॉवल साउंड देते हैं, जैसे कि और, हॉर्नी, और एच साइलेंट है। ईयर, एम, ए, एम एन सी, एल, ए, एल एल बी, ये मैंने थोड़ा स्पेलिंग गलत लिखी है। ऑनेस्ट, एच ओ एन ई एस टी, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, एच की साउंड ही नहीं आ रही, ह की साउंड ही नहीं आ रही, ऑनेस्ट। ऑनर, और एस एम एस, एस एम एस। तो ये वो कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट वर्ड्स थे जो वॉवल के साउंड दे रहे थे। तो इसके बाद जो हमारा दूसरा यानी कि डेफिनेट आर्टिकल आता है वो है द आर्टिकल। तो द आर्टिकल इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ए और एन जितना। इसमें हमें सिर्फ ये याद रखना है, ये हमेशा यूज़ होगा स्पेसिफिक थिंग्स के लिए या पर्टिकुलर थिंग के लिए। यानी कि जब हम किसी एक स्पेसिफिक चीज़ की बात करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की बात करते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ जो बुक मुझे तुमने दी वह बहुत अच्छी थी, डैश बुक यू गेव मी वाज गुड। तो यहाँ पर ऐसे देखा जाए, यहाँ पे एक बुक आएगा, लेकिन बुक कौन सी? डैश बुक यू गेव मी, किसी पर्टिकुलर बुक की बात कर रहा है कि वो बुक जो तुमने मुझे दी थी। तो जब भी ऐसा आ जाए तो हमेशा आर्टिकल द यूज़ होगा। इन शॉर्ट द यूज़ ही तब होगा जब हम किसी पर्टिकुलर थिंग की बात करेंगे, या किसी स्पेसिफिक थिंग की, या किसी फिक्स थिंग की। और भी बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमारा द यूज़ होता है, तो उनके बारे में हम इस पहरे में देखते हैं। द यूज़ कब होगा? रिवर्स के लिए, हिस्टोरिक प्लेसेस के लिए, जितनी भी रिवर्स हैं उन सभी के लिए, जैसे द गंगा, द यमुना, हिस्टोरिक प्लेसेस के लिए। वॉर्स एंड रेवोल्यूशन, वॉर्स आ गई, रेवोल्यूशंस यानी कि जैसे जो क्रांति वगैरह हुई थी वो। डेजर्ट्स के लिए, जैसे थार डेजर्ट, रेगिस्तान, द थार, द सहारा। ओशंस के लिए, होली बुक्स के लिए, होली बुक्स जैसे कि गीता, कुरान, इनके लिए भी द यूज़ होता है। सुपरलेटिव्स, सुपरलेटिव्स क्या होती हैं? एक होती है कंपैरेटिव, एक होती है सुपरलेटिव। तो जैसे कि हम पढ़ते हैं गुड, गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? बेटर। और इसकी एक सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? बेस्ट। तो जब भी हमारी सुपरलेटिव डिग्री आती है हमेशा आर्टिकल द यूज होगा। हम इसे बोलते नहीं है ही इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट। जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज जब भी आएंगी उनसे पहले आर्टिकल द लगता है। माउंटेन रेंजेस, सिर्फ एक माउंटेन नहीं, माउंटेन रेंजेस। आप ये नहीं कर सकते माउंट एवरेस्ट के आगे बहुत से लोग द यूज़ कर लेते हैं, पर वहाँ पे द यूज़ नहीं होता है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट एक सबसे हाईएस्ट पीक है, वो एक माउंटेन है, माउंटेन रेंजेस नहीं है। ठीक है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ माउंटेन रेंजेस के लिए द आर्टिकल यूज़ होता है, माउंट एवरेस्ट के लिए द आर्टिकल यूज़ नहीं होता। हेवनली बॉडी, हेवनली बॉडीज जैसे हमारी आ गई, जैसे अर्थ हो गई, प्लैनेट अर्थ, यूपिटर, मून, सन, जितनी भी हेवनली बॉडीज आ गई इनके लिए यूज़ होता है। एनी बिग ब्रांड नेम, कोई बहुत बड़ा ब्रांड नेम हो जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया,
इसके लिए भी आर्टिकल द यूज़ होगा। आर्टिकल द को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए मैंने नीचे कुछ एग्जाम्पल्स लिखी है, तो आप ये देखिए। डैश मीट यू कुक्ड टेस्टेड गुड। डैश मीट यू कुक्ड टेस्टेड गुड, यानी कि वो मीट जो तुमने बनाया था वो अच्छा था। तो किसी पर्टिकुलर मीट की बात हो रही है, कौन सी मीट? जो यू ने कुक किया था वो गुड था, तो यहाँ पे आर्टिकल द यूज़ होगा। अब दूसरा, ही इज स्पीकिंग डैश ट्रूथ। तो ट्रूथ के लिए तो हमेशा आर्टिकल द ही यूज़ होगा, तो यहाँ पे आएगा द, क्योंकि हम बोलते हैं ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। कितनी बार बोलते हैं हम ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ, तो इसके लिए आर्टिकल द। इसी के साथ साथ एक और चीज़ बता दूं, डायरेक्शंस के लिए, डायरेक्शंस के लिए मैंने यहाँ लिखना भूल चुका हूँ, पर डायरेक्शंस के लिए भी हमेशा द आर्टिकल यूज़ होता है। डायरेक्शंस के लिए भी आर्टिकल द यूज़ होता है, ये हमेशा याद रखना आप। तो अब हम पढ़ते हैं कि आर्टिकल द हमारा यूज़ कब कब नहीं होता। तो दोस्तों हमारा आर्टिकल द कब कब यूज़ नहीं होता है, ये कभी किसी पर्सन के लिए यूज़ नहीं होगा। जैसे द राम, द श्याम, ऐसे हम कभी नहीं यूज़ करेंगे। लैंग्वेज के लिए यूज़ नहीं होगा। द इंग्लिश, द हिंदी कभी यूज़ नहीं होगा। किसी भी विलेज के लिए यूज़ नहीं होगा, ना किसी सिटी के लिए यूज़ होगा, ना किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए यूज़ होगा। इसी के साथ साथ ना किसी सब्जेक्ट के लिए यूज़ होगा। जैसे हम ये नहीं लिख सकते द बायोलॉजी, द साइंस, ये कभी नहीं लिखेंगे। और स्पोर्ट्स के लिए यूज़ कभी नहीं होता। द क्रिकेट, द फुटबॉल, ऐसा कभी नहीं आता। ना किसी फेस्टिवल के लिए यूज़ होता है, ना ही कभी किसी कंट्री के लिए यूज़ होता है। हम ऐसे नहीं लिखते, नहीं द इंडिया, सिर्फ इंडिया लिखते हैं बस, द इंडिया यूज़ नहीं होता। तो ये थे हमारे आर्टिकल्स के बेस पे कुछ कंसेप्ट्स। मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इसकी पूरी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप ये पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हमने इसके कंसेप्ट समझे, मुझे उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बेसिस पे काफ़ी क्वेश्चंस लेके आऊँगा, और साथ में हम ज़ीरो आर्टिकल के कंसेप्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।